2024 से ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो में तमाम तरह के वादे किए हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने भी रविवार को अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बता दें कि मैनिफेस्टो के लोकार्पण में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहे। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में युवा, किसान और आधी आबादी के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। तो चलिए जल्दी से आपको टॉप 10 बीजेपी के ऐलान बताते हैं। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन। बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि भारतीय न्याय संहिता भी लागू की जाएगी और वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था लाई जाएगी। भाजपा ने घोषणा पत्र में विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करने की बात की है। ट्रांसजेंडर को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। बीजेपी ने ट्रांसजेंडर समुदाय और बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है। पीएम मोदी का कहना है कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वे अपनी बीमारियों का इलाज कैसे कराएं। मध्यम वर्ग के लिए ये चिंता और भी गंभीर है। बीजेपी का संकल्प पत्र 75 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड। बीजेपी ने वादा किया है कि वह केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करेगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र फिर से सरकार बनने पर सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए बीजेपी राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी। देश भर में डेयरी और सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूछता है। यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा भी है। गरीबों के लिए बहुत कुछ। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया कि हम साल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। अगले 5 सालों तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देना जारी रखा जाएगा। साथ ही गरीब की थाली को सुरक्षित रखने का प्रयास भी जारी रहेगा। गरीबों की स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान देते हुए परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया गया और साथ ही आगे ये भी जारी रहेगा। पीएम मोदी आवास योजना का विस्तार किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाएंगे। रोजगार की गारंटी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा जोर रोजगार की गारंटी पर दिया है। रोजगार की गारंटी के जरिए भारतीय जनता पार्टी युवा वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। रोजगार को लेकर विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा है। महिला आरक्षण। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल महिला आरक्षण बिल को पास किया था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नामक इस कानून में विधानसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे कार्यकाल में इसे लागू करने की बात कही है। स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना का 2 तरह से विस्तार होगा। पहला, कर्ज की लिमिट 50,000 से ज्यादा की जाएगी। दूसरी, इसे गांव-गांव के रेहड़ी पटरी वालों के लिए खोला जाएगा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। बीजेपी ने वादा किया है कि वह कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी और खेती को और बेहतर बनाने किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम करेगी, जैसे सब्जी के उत्पादन और स्टोरेज के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी ने देश भर से आए सुझावों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी घोषणा पत्र के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। बीजेपी के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा सुझाव उन्हें मिले। उनके आधार पर ये घोषणा पत्र बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।